हेलो, आप सभी का स्वागत है नेहा और उसकी निराली दुनिया में। तो चलिए एक और रियल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं वो रियल ही हैं, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किए हुए हैं। जो मेरे वास्तविक बाल है वही मैं दिखाती हूँ आपको, और जो मैं अपने बालों के साथ करती हूँ वही बताती हूँ, क्योंकि जितने कीमती मेरे बाल हैं उतने ही कीमती हर इंसान के बाल हैं। तो मैं आपसे ना तो ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे नेचर में ही नहीं। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पोनीटेल बना के बताई जाए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। और आज भी बाल जो हैं हल्के फुल्के ही उलझे हैं, बाकी तो सुलझे हुए हैं। पर ये जैसे आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कर्ल मेरे बालों में दिखता है, तो ये कर्ल इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने बालों को या तो बन बना कर रख लेती हूँ या फिर मैं पोनीटेल बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले बाल मैं नहीं रखती। मेरे बाल काफ़ी सिल्की हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर कुछ भी काम करने में, इसलिए मैं अधिकतर इन्हें फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। तो चलिए, सब तरफ से हम बढ़िया से बालों को सुलझा लेते हैं। और पोनीटेल एक बहुत ही अच्छी चोटी है, क्योंकि उसको करने पे ना बड़ा लुक तो अच्छा आता ही है। सभी लोग इसको बनाते हैं, चाहे कॉलेज गर्ल्स हो या फिर दूसरी लड़कियां हो या फिर लेडीज़ें हो, सभी बनाते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हर चेहरे पर ये जचती है। तो चलिए, आज का पोनीटेल हम बनाते हैं। और कुछ इतना मेरे बालों का लेंथ है, और सिल्की बहुत ज़्यादा हो गए हैं बाल आजकल, थोड़े झड़ भी रहे हैं, जो मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने रियलिटी ही रखती हूँ। तो इस तरह से बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। सब दूर से लेने के बाद पीछे से लेना ज़रूरी है। गर्दन से मैं सारे बाल ऊपर की तरफ ले लेती हूँ, और एक सेंटर पे मैं सारे बालों को इकट्ठा कर लूँगी। सामने से भी दोनों साइड से मैंने इन बालों को कॉम्ब कर लिया है, और पहले मोटे कॉम्ब से मैं कर चुकी हूँ, और अब मैं थोड़ा बारीक कॉम्ब से कॉम्बिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक रबर बैंड जो मैंने पहले से ही अपने हाथों में लगा के रखा हुआ है, तो इस रबर बैंड से मैं बालों को बाहर लूँगी। तो एक हाथ से तो हमको केवल बालों को पकड़ कर रखना, और दूसरे हाथ की सहायता से हम इसको रबर बैंड से बाहर निकालेंगे। अब रबर बैंड को एक और फोल्ड करके हम फिर से इस साइड से निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपके बालों की जड़ें थोड़ी कमज़ोर हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल ना बांधें। वैसे पोनीटेल टाइट ही अच्छी लगती है, बट दिक्कत ये है कि यदि आपके बालों की जड़ें थोड़ी नाजुक हैं तो फिर हो सकता है कि कुछ बाल बाद में बाल खोलने पर आपके टूटें। तो इस तरह से हमने देखिए पोनीटेल बना ली है कुछ, और कैसी ये पोनीटेल लग रही है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो चलिए, अब हम बनाएंगे इसकी बढ़िया से चोटी। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने बालों के 3 पार्ट कर लेती हूँ, और चूँकि बाल सुलझे हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार और तीनों पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। तीनों पार्ट्स को अलग करने के बाद कुछ इस तरह से इन्हें गुथना होता है। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यदि लंबे बाल हैं तो उनको गुथने में हाथ दुखने लग जाते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैं इसे कभी इस साइड कभी उस साइड करके बढ़िया से तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से कुछ हमने गूँथ लिया है बालों को। और आप चाहें तो नीचे से फोल्ड करें या खुले रखें, आपकी मर्ज़ी है। पर इन्हें इस तरह से गूँथने के बाद अब मैं थोड़ा सा खुला ही रखूँगी नीचे से। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारी जो चोटी है वो बन के तैयार हुई है, और काफ़ी लेंथ इस पोनीटेल में दिखाई दे रही है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।